दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, बाबू टुडे यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे नरेशन के पार्ट 3 की। अपन ने नरेशन पार्ट फर्स्ट देख लिया, नरेशन पार्ट अपन ने सेकंड भी देख लिया। अब नरेशन पार्ट थर्ड आज देखेंगे अपन चेंज ऑफ टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस दे रखी हो या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें अपन को क्या क्या बदलाव, मेजर बदलाव करने होंगे उनके बारे में अपन देखते हैं। तो आज देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो टेंस का बदलना रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस दे रखा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है उसमें उसके जो टेंस है उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस दे रखी है या पास्ट टेंस की दे रखी है या फ्यूचर टेंस की दे रखी है तो अपन देखते हैं। तो जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस दे रखी है और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट टेंस दे रखा है, पास्ट टेंस दे रखा है या फ्यूचर टेंस दे रखा है, तो अपन देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। फ्यूचर टेंस अगर दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब में तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वो होते हैं पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस दे रखा है, जैसे सेड दे रखा है या आस्क्ड दे रखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होता है उसका जो टेंस होता है, टेंस में सबसे ज्यादा बदलाव होते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस दे रखा है और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो वो प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा पास्ट टेंस में। दोस्तों ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर पास्ट टेंस दे रखा है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो वो प्रेजेंट टेंस रिपोर्टेड स्पीच का वो बदल जाएगा पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा है और रिपोर्टेड स्पीच में भी अगर पास्ट टेंस दे रखा है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट बदल जाएगा पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस दे रखा है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट टेंस दे रखा है इसमें भी तो वो पास्ट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्यूचर टेंस दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्यूचर टेंस दे रखा है और रिपोर्टिंग वर्ब में भी अगर पास्ट टेंस है तो भी बदल जाएगा पास्ट टेंस में। ध्यान रखना, किसमें बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर नोट करने लायक जो बात है, महत्वपूर्ण बात है निकल के ये आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, पीछे वाला भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है 699 में, तो उसका जो टेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे रखा है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, नोट करने लायक बात है, वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस हो तो ऐसी परिस्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के प्रत्येक टेंस को पास्ट टेंस में बदलना पड़ता है। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रत्येक टेंस है वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट हो, यानी सार्वभौमिक सत्य या कोई तथ्यात्मक रूप से, जैसे 2 + 2 4 होते हैं तो गुणात्मक रूप से हो जाए, तो ऐसे कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, तो इस तरह से अगर कोई फैक्ट दिया होता है तो उसके भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें होती है। अब अपन देखते हैं
कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कौन से टेंस में कौन सा टेंस किस किस में बदलेगा, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब का डायरेक्ट, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। अगर दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी क्रिया की तो किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। अगर इज एम या आर दे रखा है तो किस में बदल जाएगा, वॉज या वर में। किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हैज या हैड दे रखा है तो किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हैड में। अगर डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो किस में बदल जाएगा, डिड। अगर डू या डज है तो डिड में बदल जाएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। वर्ब का सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, ध्यान रखना। अगर जैसे नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये चीज महत्वपूर्ण है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है पास्ट टेंस की, तो सेकंड अगर वर्ब दे रखी है तो किसमें बदल जाएगी, किसमें बदल जाएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। अगर इधर की रिपोर्टेड स्पीच में अगर वॉज या वर है तो किसमें बदल जाएगा, हैड बीन में। ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बोर्ड क्लास 10वीं बोर्ड क्लास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और जो कोई रिट या आरएस मेंस की भी तैयारी करे तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होता है। तो बहुत ही सबसे आसान भाषा में यहाँ मैं समझा रहा हूं। अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो किसमें बदल जाएगा, अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो किसमें बदल जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। अगर विल या वुड दे रखा है तो किसमें बदल जाएगा, विल दे रखा है तो वुड में बदल जाएगा। शैल दे रखा है तो शुड में बदल जाएगा। इसी तरह अगर कैन दे रखा है तो कुड में बदल जाएगा। मे दे रखा तो माइट में बदल जाएगा। अगर मस्ट दे रखा है तो याद रखना, मस्ट का मस्ट ये होता है या हैड टू होता है, या क्या होता है, हैड टू। तो ये जो विशेष रूप से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन बदलते हैं तो जो टेंस बदलाव होते हैं वो मेजर मुख्य रूप से यही बदलाव होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपन बदलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कुछ एडवर्ब्स होती है, जो क्रिया विशेषण होती है, उनमें भी बदलाव होता है। तो देखते हैं टाइम तथा पोजीशन बताने वाले शब्दों में भी बदलाव होता है। ध्यान रखना, जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ एडवर्ब्स होती है, क्रिया विशेषण होती है, जो समय सूचक या पोजीशन बताने वाले जो शब्द होते हैं उनमें भी कुछ बदलाव होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई होती है। तो देखते हैं, अगर जैसे डायरेक्ट टेंस
दिस दे रखा है तो किसमें बदलेगा, दिस बदल जाएगा दैट में, दिस किसमें बदलेगा, दैट में बदलेगा। दीज बदल जाएगा दोज में, तो दिस बदल जाएगा दैट में और दीज बदल जाएगा दोज में। हियर बदल जाएगा दियर में, हियर किसमें बदलेगा, हियर बदल जाएगा देयर में। फिर नाउ किसमें बदलेगा, देन में, नाउ बदल जाएगा देन में, नाउ बदलेगा किसमें, देन में, और जस्ट भी बदल जाएगा किसमें, देन में। ये सारी रिपोर्टेड स्पीच जब बना डायरेक्शन क्या चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स होती है जो समय या टाइम या पोजीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं उनको भी चेंज करना होता है। तो जस्ट बदल जाएगा देन में, टुडे किसमें बदल जाएगा, दैट डे में, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, और टुनाइट दैट नाइट, टुनाइट बदल जाएगा दैट नाइट में, और टुमारो द फॉलोइंग डे, टुमारो बदल जाएगा द फॉलोइंग डे में, और यस्टरडे द प्रीवियस डे, और अगो बदल जाएगा बिफोर में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो चीजें थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो अपन ने जो 5 बदलाव होते हैं वो पांचों बदलाव देख लिए। तो आपको इन सभी रूल्स को देखते हुए आप उतार सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें उतार कर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप अपने पास जो भी कोई गाइड हो, जो भी कोई इंग्लिश की नोटबुक हो, उसमें से कुछ एक्सरसाइज करें ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, क्योंकि इंग्लिश का कोटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस तरह अपना जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। YouTube चैनल के नीचे लाल लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।